हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देखेंगे आज पाइथन का एक प्रोग्राम। और ये जो प्रोग्राम होगा ये फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड होगा। इस प्रोग्राम में हम लोग करने क्या वाले हैं कि हम लोग अपना डाटा को फाइल में सेव करवाएंगे और वो जो डाटा होगा वो हम लोग किससे लेंगे, यूजर से लेंगे। ठीक है। फाइल में मतलब देखिए क्या होगा कि ये एक फोल्डर है स्टूडेंट नाम का। इसके अंदर में मैंने पाइथन का एक फाइल बना के रखा है जिसमें मैं प्रोग्राम लिखूंगा, कोड लिखूंगा। और यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल जनरेट होगा और उस टेक्स्ट फाइल में क्या होगा, जो भी यूजर से हम लोग डाटा लेंगे वो यहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है ना, दैट्स इट, इतना ही करना है हम लोगों को। सबसे पहले यहाँ पे मैं आ जाता हूँ पाइथन में और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ और उसके बाद में हम लोग ओपन फंक्शन का यूज करेंगे। ओपन फंक्शन के अंदर में क्या होता है कि दो पैरामीटर देना होता है। एक पैरामीटर जो फाइल आप बनाना चाहते हैं उसका नाम दीजिए। दूसरा बात है कि फाइल कैसे अपने आप क्रिएट होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे W मोड में इसको ओपन करूंगा। W मोड होता है राइट मोड। राइट मोड में ओपन करने से क्या होता है कि अगर वहां पे फाइल एग्जिस्ट नहीं होता है तो एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता है। और अगर एग्जिस्ट होता है तो फिर उसी फाइल में वो उस उसका डाटा को ओवरराइट कर देता है। ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे मैं एक वाइल लूप चलाऊंगा और ये जो मेरा वाइल लूप रहेगा ये इनफाइनाइट लूप है। इसको मैं कंडीशन दे के बंद कराऊंगा। ओके। अब कंडीशन क्या होगा, मैं यहाँ पे इफ बोलूंगा। इफ से पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा। मैं यूजर से, जो भी हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है, जैसे अभी तो मैं ही करूंगा ना, तो मैं खुद से ही पूछ लेता हूँ कि भाई डू यू वांट टू इंटर डाटा। ठीक है, डाटा क्या मैं इंटर करना चाहता हूँ। अगर मैं पाई लिखूंगा स्मॉल चाहे कैपिटल तो क्या होगा कि बार बार रिपीट करेगा जो मैं कोड लिखूंगा, अदरवाइज ये लूप को ब्रेक कर देगा। ठीक है। उसके लिए इफ कंडीशन में यहाँ पे यूज करूंगा। इफ के अंदर मैं बोलूंगा कि आस्क के नाम का जो वेरिएबल है, अगर उसका वैल्यू y है, चाहे वो स्मॉल y हो या फिर का वैल्यू कैपिटल Y हो। ठीक है। और यहाँ पे जब हम लोग कोई दो वैल्यू को कंपेयर करवाते हैं तो डबल इक्वल टू साइन का यूज किया जाता है। ठीक है। देन यहाँ पे हम लोग का इंडेंटेशन होगा और उसके बाद अब यहाँ पे मैं यूजर से वैल्यू लूंगा। पहला कोर्स का नाम मैं लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कोर्स नाम का वेरिएबल, देन इनपुट फंक्शन। और इसके अंदर मैं यूजर को बोलूंगा कि भाई इंटर कोर्स नेम, COURES कोर्स नेम। ठीक है। एंड नेक्स्ट में यहाँ पे मैं यूजर से फी लेना चाहता हूँ पर्टिकुलर कोर्स का। के लिए भी यहाँ पे इनपुट फंक्शन और फिर यूजर को यहाँ मैं बोलूंगा इंटर फी। ठीक है। और अब ये जो डाटा मैं यूजर से लिया हूँ इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करवा दूंगा। यहाँ पे REC नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा कोड, फिर प्लस कॉन्केटेनेशन कर रहे हैं हम लोग। तब दो वेरिएबल, दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए प्लस ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। उसी प्रकार से ये दो स्ट्रिंग को मैं एक बना दे रहा हूँ। और उसके बाद अब यहाँ पे f डॉट राइट फंक्शन, आप अगर राइट फंक्शन के बारे में नहीं जानते होंगे तो एक वीडियो मैंने बनाया है राइट और राइट लाइन वाला वीडियो, एक बार देख लीजिएगा। इससे क्या होता है कि जो फाइल हमारा बना है ना, उसमें डाटा को राइट करने के लिए राइट फंक्शन का यूज कर सकते हैं और राइट लाइन्स फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, मगर अभी के लिए मैं राइट लाइन फंक्शन यूज कर रहा हूँ और इसमें मैं REC पास कर दूंगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं यहाँ एल्स लिखूंगा। ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं ब्रेक कर दूंगा। ओके। और सबसे लास्ट यहाँ पे बाहर जा करके मैं फाइल को क्लोज करवा दे रहा हूँ। ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग रन करके देखेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग से पूछ रहा है डू यू वांट टू इंटर डाटा, तो मैंने यहाँ पे वाई लिखा। अब ये कोर्स का नाम पूछा, मैंने यहाँ पे DIT दिया। अब यहाँ पे ये फीस पूछ रहा है, मैं यहाँ पे 10,000 रख के इंटर मार रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे एन कर दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ
अब ये मेरे से नहीं पूछा डू यू वांट टू इंटर डाटा, ठीक है। और अगर मैं अभी आपको उस फोल्डर में ले जाऊं तो देखिए यहाँ पे एक फाइल भी बन गया है कोर्स नाम का। और अगर मैं इसको डबल क्लिक करूं तो देखिए यहाँ पे DIT और यहाँ पे जो फीस है उसका आ रहा है, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे क्या है कि मैं आपको ज्यादा मल्टीपल डाटा अगर इंसर्ट करा के दिखाऊं तो चलिए वो भी चेक कर लेते हैं वो होता है कि नहीं होता है। के लिए फिर से मैं यहाँ जाऊंगा रन में और इसको कंपाइल करवाऊंगा और फिर मैं यहाँ पे यस बोलूंगा। और यहाँ पे मैं DCA लिया था और उसके बाद 7500, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे टैली लिखा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली में मेरे को यस लिखना था ना। कोई बात नहीं है, फिर से एक बार हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। डाटा तो ऐसे भी ये डब्ल्यू मोड का है तो वो ओवरराइट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं यस लिखूंगा और उसके बाद मैंने DCA लिखा और उसके बाद यहाँ पे 7500 मैंने लिखा और फिर मैं यहाँ पे यस लिखा और फिर यहाँ पे मैं डी DIT लिख रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे 10,000 लिख रहा हूँ और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं Y लिखा और फिर यहाँ पे मैं टैली लिख रहा हूँ और फिर यहाँ पे मैं 6,000 लिख रहा हूँ और फिर यहाँ पे मैं नो कर दे रहा हूँ। उसके बाद में वापस मैं अगर यहाँ जाऊँगा और फिर यहाँ पे डबल क्लिक करूँ इस फाइल में, देखिए यहाँ पे ये आ रहा है मगर ये एक ही लाइन में आ रहा है। क्या हो रहा है कि ये एक ही लाइन में सारा चीज आ रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। ये प्रॉब्लम एक हम लोग देख रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग सॉर्ट आउट करना चाहते हैं हाँ फोल्डर तो ओपन है अभी, अगर सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो वो क्या कैसे करेंगे हम लोग। अगर मैं यहाँ पे प्लस दे करके यहाँ /n दे दूं और उसके बाद में फिर मैं अगर यहाँ पे आपको मल्टी डाटा स्टोर करके दिखाऊं, तो ये जो /n किया मैंने, ठीक है देख लेते हैं। यहाँ पे मैं Y लिखूंगा और फिर यहाँ पे मैं DCA और देन यहाँ पे मैं 7500 और इंटर, उसके बाद फिर मैं Y दे रहा हूँ और उसके बाद PGDCA और उसके बाद यहाँ पे 900 मैं देके इंटर मारा और मैंने यहाँ पे नो कर दिया। और फिर से अगर मैं इस फोल्डर में जाऊं और फिर यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके ओपन करूं तो यहाँ पे /n वैसे ही आ जा रहा है क्योंकि मुझको डाउट था कि जो स्लैश का यूज किया जाता है वो इस तरह से नहीं होता है, वो ऐसे होता है, ठीक है। अब इसको फिर से एक बार मैं रन करूंगा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे फिर Y लिखा और फिर यहाँ मैं DCA लिख रहा हूँ, फिर 7500 फिर इंटर और फिर यहाँ पे Y लिख रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पे TALLY टैली एंड देन यहाँ पे मैं 600 लिख रहा हूँ और इंटर और फिर यहाँ पे N दबा के मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब अगेन अगर हम लोग यहाँ आते हैं और अगर मैं इसको डबल क्लिक करके देखूँ तो देखिए अब जो हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो हमारा सॉर्ट आउट हो गया है, ठीक है ना। मगर एक बात और है ना कि जब भी हम लोग कुछ भी नया डाटा डाल रहे हैं, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप सबको क्लियर दिखाई दे। देखिए, तो जब भी नया डाटा डालते हैं तो पुराना डाटा क्या होता है, ओवरराइट हो जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो उसके लिए इस फाइल को जो हम लोग यहाँ पे डब्ल्यू मोड में खोले थे, इसको डब्ल्यू मोड में नहीं खोल के अगर मैं ए मोड में खोलूँ दैट मीन्स अपेंड मोड, तो क्या होगा देखिए। आप और अपेंड मोड के साथ साथ ऊपर में मैं हेडिंग देना चाहता हूँ। ये जो f.write फंक्शन है ना, ये मैं ऊपर में अगर दोबारा जब तो ये ऐड कर, अच्छा ठीक है ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे रन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं यस करूंगा और सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, DCA के बाद मैंने यहाँ पे फीस दिया 7500 और फिर मैं यहाँ पे यस किया और मैंने यहाँ पे PGDCA लिखा और फिर मैंने यहाँ पे 9000 लिखा, ठीक है। और अभी मैं इसको नो कर देता हूँ और अब मैं अगर आपको उस फोल्डर में ले जाऊं और यहाँ पे इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, देखिए क्या हुआ कि अभी पहले का जो डाटा था वो नहीं हटा और नया डाटा ये फिर से उसमें ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसे अपेंड मोड में खोला था, ठीक है ना। किसमें हम लोग इसको खोले थे, अपेंड मोड में। तो अपेंड मोड में क्या होता है कि प्रीवियस डाटा रहेगा
तो वो ओवरराइट नहीं करेगा, उसके बाद से वो डाटा इंसर्ट करेगा। अगर आप सबको मेरा ये क्लास पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं और इसी तरह का वीडियो अगर आप कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके।